साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीएस एलियट पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है दोस्तों, जो कि टीएस एलियट पर आधारित होंगे सभी हमारे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भेन मीन्स कब बाज टीएस एलियट यानी कि थॉमस स्टैन एलियट बॉर्न, ये इनका पूरा नाम है। तो टीएस एलियट का जन्म कब हुआ? 26 सितंबर 1888 को दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम इनके वर्थ की बात करते हैं तो इनका वर्थ 26 सितंबर 1888 में होता है। और कहाँ होता है? सेंट लुइस मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट में होता है दोस्तों। अगर हम इनके डेथ की बात करते हैं तो इनकी डेथ जो है वो एम्फीजीमा नामक बीमारी से 4 जनवरी 1965 को केसिंगटन, लंदन, यूनाइटेड स्टेट में हो जाती है दोस्तों। तो ये तो इनके बारे में थोड़ा सा था। चलो अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। हेराल्ड निकोलसन। हेराल्ड निकोलसन डिस्क्राइब करते हैं विच पोइट, कौन से पोइट को, कौन से कवि को, एज वेरी येलो एंड ग्लूम, परफेक्ट मैनर्स। ओके, इनमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों दे रखे हैं। तो कौन? हेराल्ड निकोलसन किसको डिस्क्राइब करते हैं? पोइट एज वेरी येलो एंड ग्लूम। ये टिप्पणी किसके लिए करते हैं? टीएस एलियट के लिए टिप्पणी की जाती है, वेरी येलो एंड ग्लूम। ओके, और कौन करता है? हेराल्ड निकोलसन करते हैं। किसके लिए करते हैं? टीएस एलियट के लिए दोस्तों। अगला, टीएस एलियट वाज बॉर्न इन। टीएस एलियट का जन्म कहाँ हुआ? तो सेंट लुइस में हुआ था। कहाँ? बी ऑप्शन, सेंट लुइस में, सेंट लुइस मिसौरी में। वेयर डिड टीएस एलियट स्टडी संस्कृत। टीएस एलियट ने संस्कृत का स्टडी कहाँ से किया था? 4 भाषाओं का स्टडी किया था इन्होंने। द क्लासिक्स का, जर्मन लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का और इंग्लिश लिटरेचर का। ये सब चीज़ें, जितनी भी लैंग्वेज इन्होंने स्टडी की थी वो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन डिड थॉमस स्टैन एलियट गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टीएस एलियट के लिए साहित्य में नोबेल प्राइज कब दिया गया? तो 1948 में। कब दिया गया नोबेल प्राइज इनको? 1948 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड थॉमस स्टैन एलियट डाई, यानी कि टीएस एलियट की मृत्यु कब होती है? तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि इनकी मृत्यु जो है वो 4 जनवरी 1965 को हो जाती है। कब? ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। और कैसे होती है? एम्फीजीमा नामक बीमारी से। ओके, केसिंगटन, लंदन में हो जाती है। अगला, वेयर डिड टीएस एलियट डाई, मरते कहाँ हैं? तो केसिंगटन, लंदन में। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। विच पोइम ऑफ टीएस एलियट मेड हिम वर्ल्ड फेमस। कौन सी कविता ने टीएस एलियट को पूरा वर्ल्ड भर में फेमस कर दिया? मेड हिम वर्ल्ड फेमस, दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। तो वो उनकी कौन सी पोइम थी? दी वेस्टलैंड। दी वेस्टलैंड जो है वो 1922 में टीएस एलियट के द्वारा पब्लिश करवाई गई। और ये वेस्टलैंड 5 सेक्शंस में डिवाइड है साथियों। इसका पहला सेक्शन जो था वो दी ब्यूरियल ऑफ द डेड था। सेकंड सेक्शन इसका अ गेम ऑफ चेस है। थर्ड सेक्शन इसका फायर सरमन है। फोर्थ सेक्शन डेथ बाय वाटर। और इसके अगर हम फिफ्थ सेक्शन की बात करें तो व्हाट दी थंडर सेड है। ये 5 सेक्शन कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं कि वेस्टलैंड कितने सेक्शंस में है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सेक्शन कौन सा है। तो इसको अच्छे से समझ करके जाइएगा दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे दी हॉलो मैन की, कि ये जो इनके हॉलो मैन है वो इज रिटन बाय, लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई हॉलो मैन?
तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई दोस्तों। किसके द्वारा? टी.एस. एलियट के द्वारा। 10 नंबर, मर्डर इन द कैथेड्रल इज अ प्ले। ये एक प्ले है, मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके, और ये लिखा किसके द्वारा गया? द्वारा लिखा गया प्ले है, नाटक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला, विच वाज सीन, कौन दिखाई दिया एज द मास्टरपीस ऑफ टी.एस. एलियट। चारों में से कौन सा टी.एस. एलियट का एक मास्टरपीस है दोस्तों? तो हम पहले भी बता चुके हैं टी.एस. एलियट का मास्टरपीस कौन सा था? द वेस्टलैंड, जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड थी, पब्लिश हुई 1922 में दोस्तों। अगला, द हॉलो मैन बाय टी.एस. एलियट इन, कब आई थी? ये जो हॉलो मैन की बात कर रहे हैं, ये टी.एस. एलियट के द्वारा कब पब्लिश करवाई गई? तो 1925 में दोस्तों, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज टी.एस. स्टैंड फॉर हिज नेम। इसमें टी.एस. क्या है? तो हम कई बार पीछे रिपीट कर चुके, इसमें टी.एस. क्या है? थॉमस स्टैंड फॉर। इसके बाद, वेयर वाज एलियट बॉर्न, टी.एस. एलियट का जन्म कहाँ हुआ? तो सेंट लुइस मिसौरी में दोस्तों इनका जन्म हुआ। अगला, विच प्रिपैरेटरी स्कूल डिड एलियट अटेंड। उन्होंने ये कहा कि शुरुआत में टी.एस. एलियट ने कौन सा स्कूल अटेंड किया? तो स्मिथ एकेडमी को इन्होंने अटेंड किया दोस्तों। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। विच कॉलेज डिड एलियट अटेंड, कौन से कॉलेज को अटेंड किया टी.एस. एलियट ने? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। किसको? हार्वर्ड। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी। अगला, एलियट अर्नड अ स्कॉलरशिप फॉर विच ऑक्सफोर्ड कॉलेज, कौन से ऑक्सफोर्ड कॉलेज से टी.एस. एलियट को स्कॉलरशिप दी गई दोस्तों? उस कॉलेज का नाम बताना है, तो वो थी मैटन कॉलेज, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। अगला, उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए, व्हाट वर द नेम ऑफ एलियट्स पेरेंट्स, यानी कि टी.एस. एलियट के माता पिता का क्या नाम था? तो टी.एस. एलियट के माता पिता का नाम आपको बताना है। यहाँ पर टी.एस. एलियट के माता पिता कौन थे? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हेनरी बेर एलियट और चार्लोट चैम्पे स्टेन क्या थे? उनके माता पिता थे। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ये वाला, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, हेनरी बेर एलियट और चार्लोट चैम्पे स्टेन। ठीक है। अगर हम नीचे की बात करें तो ये इनके दादाजी का नाम था विलियम ग्रीनलीफ एलियट। अगला दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वाज द फर्स्ट पब्लिश इन 1915 एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज अदर पोइट। किसकी रिक्वेस्ट पर इसको पब्लिश करवाया गया था? वो अदर पोइट, वो अन्य कवि कौन था? तो वो अन्य कवि दोस्तों कौन था? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड उस समय की बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी थी। ओके, और इनकी एजरा पाउंड का टी.एस. एलियट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा दोस्तों। व्हाट लाइन फॉलोज आई ग्रो ओल्ड इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो आई सेल बियर, इसका मतलब हुआ आई सेल बियर द बॉटम ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, यानी कि आई सेल बियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा साथियों। हु डिड एलियट मैरी इन द समर ऑफ 1915? 1915 की समर में एलियट मैरी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। किससे? तो हमने क्या बताया, टी.एस. एलियट सबसे पहले किससे? बेवेन हेवुड से शादी करते हैं, लेकिन ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चलती और 1900
32 में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो है, और इनकी बाद में कुछ समय बाद इनकी पत्नी बेबिन हेवुड की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। टी.एस. Eliot was one of the leading figure of the new critical movement, which of the following was not? टी.एस. Eliot जो थे वो वन ऑफ द लीडिंग फिगर हैं। यहाँ चार में से चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट क्रिटिकल मूवमेंट से न्यू क्रिटिकल मूवमेंट का फिगर नहीं है, तो वो मैथ्यू अर्नाल्ड, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एलियट्स द जर्नी ऑफ द मैगी, क्या लिखा है? द जर्नी ऑफ द मैगी पब्लिश्ड इन 1927, जो कि 1927 में पब्लिश हुई, रिकॉल्स करती है, पुनर्याद दिलाती है विच पोइम, कौन सी कविता की बाई पोइट मैथ्यू अर्नाल्ड को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डॉबर बीच। मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई एक कविता है डॉबर बीच। डॉबर नामक एक बीच है, जगह का नाम है दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे विच ग्रेट इंग्लिश पोइट डिड एलियट टीच एट हाईगेट स्कूल। तो यहाँ पर अगर हम 12th नंबर की बात करते हैं तो 12th नंबर पर क्या होता है? जॉन बेंजामिन। कौन होते हैं? जॉन बेंजामिन। ओके, हाईगेट स्कूल में एलियट को कौन से ग्रेट इंग्लिश पोइट थे जो टी.एस. एलियट को पढ़ाते थे हाईगेट स्कूल में? उन इंग्लिश पोइट का नाम बताना है तो वो जॉन बेंजामिन। अगला, टू होम डिड एलियट डेडिकेट द पोइम द बेस्टलैंड, यानी कि टी.एस. एलियट ने अपनी बेस्टलैंड पोइम को किसको डेडिकेट किया? तो एजरा पाउंड के लिए। किसके लिए? एजरा पाउंड को। एलियट रोट एस वेडनेसडे अ फ्यू ईयर आफ्टर हिज कन्वर्सेशन टू व्हाट रिलीजियन। तो देखिए कौन से रिलीजियन की बात करते हैं यहाँ पर? तो एंग्लिकन। क्या आएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, एजरा पाउंड गेव एलियट अ निक नेम। एजरा पाउंड टी.एस. एलियट को एक निक नेम देते हैं विच ही यूज्ड एज पार्ट ऑफ द टाइटल फॉर अ बुक अ पोइट्री फॉर चिल्ड्रन। व्हाट वाज हिज निक नेम? जो एजरा पाउंड के द्वारा टी.एस. एलियट को एक उपनाम दिया गया, एक निक नेम दिया गया, वो निक नेम क्या था दोस्तों? वो निक नेम बताना है तो ओल्ड पॉस्जेम करके, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। विच फिलोसफर इज मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ एलियट डॉक्टरल थीसिस विच ही सेंट टू हार्वर्ड। 16 नंबर का हमारा जो ऑप्शन होगा वो F.H. ब्रैडले। कौन? F.H. ब्रैडले। कौन से दार्शनिक ने मेंशन किया इन द टाइटल ऑफ एलियट्स डॉक्टरल थीसिस में विच ही सेंट टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? वो कौन थे? F.H. ब्रैडले। एलियट हैज समटाइम्स बीन चार्ज्ड विद antisemitism due to which of his work। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शंस में से कौन सा है? ओके, जेरोनसन। कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, जेरोनसन। अगला 18 नंबर, नेक्स्ट, इन विच ऑफ एलियट पोएम डिड ही एक्चुअली एक्ट एज अ मिरर रोल इन द रिमार्क एज अ प्ले? कौन सा होता है? मर्डर इन कैथेड्रल, यानी कि लास्ट ऑप्शन फोर्थ वाला सही होगा। अगला, विच जर्नल फर्स्ट पब्लिश? कौन सा जर्नल इनका सबसे पहले पब्लिश होता है? सम ऑफ एलियट्स पोइम। कुछ टी.एस. एलियट की पोइम के साथ वो क्या होता? हार्वर्ड एडवोकेट जर्नल।
और अंतिम इसका है इलियट्स एरियल पोएम इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटेन फॉर फेवर एंड फेवर सीरीज ऑफ एरियल पोएम्स। फेवर एंड फेवर एक बहुत ही फेमस पब्लिकन हाउस था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कलेक्शन, और इनमें से जो फेवर एंड फेवर पब्लिशिंग हाउस में जो उनकी एरियल पोएम्स सीरीज से पब्लिश हुई थी, इनमें से कौन सी नहीं है चार में से? तो कोरियोलन, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।